नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी शिवपुरी की, जहां शिवपुरी में कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हफीज को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर छुरिया से है, जहां नगर की सड़कें भीषण गर्मी में सुनसान दिखाई दे रही हैं, जहां तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के बावजूद नगर पंचायत कर्मी पेयजल और बोरिंग सुधार जैसे कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। नगर वासियों को राहत देने के लिए कर्मी दोपहर की धपती धूप में भी बोरिंग मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार और पानी की समस्या दूर करने का काम कर रहे हैं, जबकि कई वार्डों में पेयजल संकट बना हुआ है और वहाँ टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोपहर के समय पूरा बाजार सुनसान हो जाता है, लेकिन नगर पंचायत कर्मी गर्मी की परवाह किए बिना लोगों की समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं, जिससे नगर में व्यवस्थाओं में धीरे धीरे भी सुधार देखने को मिल रहा है। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के बीहरपुरवा गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कुएं में हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद अब पीड़ित परिवारों पर बीमारी का संकट भी टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार अत्यधिक गर्मी, मानसिक तनाव और लगातार सदमे के चलते मृतक परिवारों के आधा दर्जन से अधिक सदस्य बीमार पड़ गए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपनों के खोने के गम में कई लोगों ने कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया और ना ही आराम किया। इसके चलते उन्हें उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत होने लगी। बीमार लोगों को तत्काल अजयगढ़ शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार अभी जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजयगढ़ बीएमओ ने गाँव में 24 घंटे के लिए मेडिकल टीम तैनात कर दी है। फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और मेडिकल टीम युद्ध स्तर पर इलाज में जुटी हुई है। बीमार है, क्या हो गया है? अभी जो अपने बीहरपुर में हादसा हुआ था, उसके चक्कर में आदमी गम में है, ना खाना खा रहा, ना पानी पी रहा है, बस तड़प रहा है। उनके जाने से अब दुख तो है ही है, घर पे रो रहे हैं, इसलिए हालत गंभीर है उनकी, तबीयत सही नहीं है। क्या हो गया इनको सर? किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी लग रहा है। कितने लोग बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में? 12-13 आदमी हैं, 10 आदमी। अब हालत कैसी है? अभी थोड़ा नाजुक है, अब चढ़ रहा है, तब हो रहा है इलाज। देखो कितना टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। बीहरपुर में जो मृतक हुए थे उनके कुछ परिजन हैं जो काफ़ी हद तक बीमार हो गए थे। क्या मामला है पूरा? कुल कितने लोग बीमार हुए हैं, क्या स्थिति है अभी उनकी? देखिए क्या है कि वहाँ पे जो 5 लोग मृत हुए हैं, उनमें से 4 एक परिवार के हैं और 1 दूसरे परिवार का है। तो उनके कुछ परिजन हैं, उनके मतलब रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ लोगों को जैसे उल्टी वगैरह होने लगी थी। तो उसके लिए क्या है, हमने एक वहाँ पर टीम लगा के रखी हुई है 7 दिन के लिए, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर है और बाकी हमारे पूरे स्टाफ के लोग हैं। तो वहाँ पर उनकी सतत मॉनिटरिंग और उपचार किया जा रहा है और जिन लोगों को आवश्यकता हो रही है उनको यहाँ पर भी लेकर के एम्बुलेंस से लेकर आ रहे हैं, व्यवस्था की गई है। अभी कोई सीरियस या अभी कोई इस प्रकार का सीरियस तो नहीं है, लेकिन जो है जिन लोगों को उल्टी वगैरह हो रही थी, दस्त हो रहे थे, तो उनको जो है मतलब समुचित उपचार कर दिया गया है और सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां जवा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाना परिसर का घेराव कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार 27 मई को गैस एजेंसी में विवाद के बाद युवक विपिन सिंह को डायल 112 वाहन में बैठाकर थाने लाया गया, जहां उसके साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले में एक आरक्षक और डायल 112 के 3 ड्राइवरों सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच एसडीओपी डबोहरा को सौंपी गई है। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, आज लोगों ने जवा थाने का घेराव किया था, आप भी मौके पर आए थे, क्या कुछ था मामला और इस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या आरोप लगा रहे थे वो लोग? देखिए, सूचना आई थी कि जवा गैस एजेंसी में कुछ लोग डाटा की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। उसको लेकर पुलिस फोर्स गई थी और उनको लेकर आई थी यहाँ पर, उसको वो संबंधित जिस पे आरोप लगाए थे
और यहाँ ला के जिसके लाए थे उसके साथ कुछ शिकायतें आ गई थी, मारपीट संबंधी शिकायत उन लोग के द्वारा की गई थी, जो विधिक एक्शन हम लोग के द्वारा लिया गया है। बाकी हम पूरी घटना की जांच कर रहे हैं, पूरी घटना शुरू से लेकर आखिरी तक जो है क्यों हुई, किस कारण हुई, क्या कारण था, उसको पूरा डिटेल हम जांच कर रहे हैं। जैसा विधि होगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे। सर वो लोग सुबह से यहाँ थाने का घेराव किए थे, तो क्या कुछ आपने सही पाया जांच पर? देखिए अभी जांच तो हुई नहीं, उनकी बात सुनी है मैंने, ये पक्ष की बात है, उनने अपनी पूरी बात रखी है। उस हिसाब से प्राइमा फेसी जो हमको लगा वो हमने कार्रवाई की है। जांच के जो भी साफ कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। इवन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट हुई है वहाँ के से होता है, उसके लिए सरकार ने बड़े नियम अच्छे बनाए हैं और वो उस हिसाब से फॉलो करने के लिए तो हम वो कराएंगे जिससे दोबारा ये स्थिति न बने। थाने का घेराव किया गया। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है। मैं ग्राम बाबा की बरौली के रहने वाले हैं। मैं वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन जिला रीवा का जिला महासचिव हूँ। ये घटना की खबर जैसे मुझे मिली तो मैं स्तब्ध रह गया। तत्काल मैंने मैसेज बनाकर ग्रुप में डाला और किसानों को आमंत्रित किया कि आइए, बहुत बड़ी समाज के एक लड़के के साथ ज्यादती हो रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। बहुत सारे साथी इकट्ठा हुए, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर सहयोग दिया, जिसके कारण से आज हमको यहां थाने में सफलता भी मिली कि जो जिम्मेदार थे इस घटना के, चाहे पुलिस हो चाहे ड्राइवर हो, सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ और अग्रिम कार्रवाई क्या होती है इसको देखा जाए। इस तरह की घटनाएं समाज में क्या संदेश देती हैं, आपको क्या लगता है? ये घटनाएं बहुत ही घृणित घटना थी। इस तरह का संदेश तो पुलिस के खिलाफ नफरत पैदा करती है जनमानस और सामंती सोच पैदा कर रही है। यदि इस घटना का सही परिणाम मिला, संबंधी लोगों को न्याय मिलता है और जो अपराधी हैं उनको दंड मिलता है, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति शायद ना हो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हफीज को गिरफ्तार किया है, जो मेडिकल कॉलेज के सामने स्मैक की बिक्री करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33.87 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही उसकी स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो पहले भी स्मैक तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने शहर में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही है। पुलिस अधीक्षक महोदय शुपरी द्वारा सभी थानों को लगातार निर्देशित किया गया है कि अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को दिनांक 27/5/26 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज के पास कच्चे रास्ते पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से आने वाला है। उक्त सूचना पर श्रीमान एडिशनल SP शुपरी एवं श्रीमान CSP महोदय शुपरी के मार्गदर्शन में टीमों को गठित किया जाकर वहां भेजा गया। तदुपरांत वहां पर एक व्यक्ति हफीज पुत्र रफीक मोहम्मद निवासी हिम्मतगढ़ थाना पनिहार को पुलिस ने मौके पर 34 ग्राम स्मैक एवं एक गाड़ी स्विफ्ट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 417/26 8/21 NDPS एक्ट को कायम किया गया एवं आरोपी से उक्त सोर्स के बारे में भी पूछताछ लगातार की गई। आरोपी पर पूर्व में भी NDPS एक्ट के मामले दर्ज रहे हैं एवं थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 412/26 में आरोपी धारा 29 NDPS एक्ट का आरोपी भी था, जिसके संबंध में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय पेश करके JR पर जेल भेजा गया है। अब पुलिस द्वारा जो उक्त पूरे सोर्स हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है एवं इसमें जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। लगातार नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, अभी तक कोतवाली पुलिस को कितनी कार्रवाई? लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है नशे के विरुद्ध और समय समय पर जो हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं हम लोग लगातार उन पर एक्शन ले रहे हैं और जहां जिस तरीके की चीज़ सामने आ रही है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 3 से 4 लोगों पर NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाकर कार्रवाई की जा चुकी है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर टीकमगढ़ से है, जहां पलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार सुबह 10:40 पर कई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डॉक्टर अंकित राजपूत और महेंद्र पटेल अक्सर समय पर ड्यूटी पर नहीं आते, जिससे इलाज प्रभावित हो रहा है और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण कई मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है दादा? भगवान कहाँ के हो भगवान दास? अस्पताल में कितनी देर से आए हो? आध घंटा हुआ। डॉक्टर मिले हैं? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। काय के लिए आए थे? इलाज के लिए। इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।